हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 के लिए थ्योरम 10.2 करेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट और यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब यहाँ से अगर हम कोई लाइन खींचें जो सर्कल को टच करे, ठीक है, तो इसे टेंजेंट बोलेंगे। और यहाँ से एक लाइन खींची जो सर्कल को टच करे किसी भी पॉइंट पे, ये यहाँ पर टच करेगी। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मान लो हमने यहाँ पर ए पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, ठीक है, और यहाँ से ये पी पॉइंट पे और ये क्यू पे, तो बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये जो सर्कल से ये एक्सटर्नल से जो पॉइंट से टेंजेंट होते हैं ना, इस ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये होता है इस थ्योरम के हिसाब से। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रेडियस हमने डाला, ठीक है, रेडियस डाला। पिछले 10.1 थ्योरम में आपने पढ़ा था कि रेडियस अगर हम यहाँ से ऐसे डालते हैं तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक। एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, गिवन अ सर्कल, एन एक्सटर्नल पॉइंट और ए ऑफ सर्कल, ठीक। तो हमें टू प्रूव करना है क्या, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये प्रूव करना है हमें, ठीक। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करा, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने इन्हें ज्वाइन करा तो हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता है, मतलब हमने पढ़ा था ये 10.1 थ्योरम में कि ए टेंजेंट, ये थी थ्योरम, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल perpendicular to the radius, perpendicular to the radius from point of contact, है ना, from radius through point of contact क्या है, देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट्स, इससे यहाँ पर कोई भी लाइन डालते हैं तो वो उसे क्या करता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें ए पी इक्वल टू ए क्यू प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए ओ को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया ए ओ को, ज्वाइन ए ओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करी, प्रूफ लिखा। अब देखो ये ट्रायंगल बना हमारे पास ए ओ पी एंड ए ओ क्यू। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू। ये थ्योरम हमें यूज़ करनी है कि ए पी इक्वल टू ए क्यू होता है, ये यूज़ करनी है। एक ये यूज़ करनी है हमें कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके लिए हम सिर्फ ये एक बार प्रूव करके देख रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ये थ्योरम आती है काफ़ी पेपरों में, तो हम इसको प्रूव करके देख लेंगे। क्या, देखो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यहाँ पर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक ये हो गया रीजन। दूसरा क्या, ओ पी ए
एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, ये ईज 90, ठीक है, ये ईज 90 हो गया। ठीक, फिर तीसरा ये ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये साइड जो है कॉमन हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, ये 90 हो गए दोनों और ये कॉमन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए, इसका रीजन कॉमन है। ठीक, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, ए ओ हाइपोटेन्यूस है। ठीक, ये साइड है और ये एक 90 डिग्री है, तो ये हमारा ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ क्यू के बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, है ना, आर एच एस से। तो हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। और लेट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट कोई क्यू है यहाँ पर, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है। ऐसे डाल लो कहीं पे भी जहाँ पे टच कर रहा हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ये गिवन है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। यहाँ से सेंटर से जो क्यू पे डिस्टेंस है ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर ये गिवन है। ठीक, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, अब रेडियस ऑफ सर्कल हमें बताना है इनमें से कौन सा है। तो रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट कर लिया, ये हमारा P है। ठीक, इसको हमने O मान लिया। ठीक है ना, ये हमारे पास, ये देखो ये 90 डिग्री होता है, हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, थ्योरम 1 हमने सीखी थी 10.1 में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे क्या कि लेट O इज द रेडियस एंड OP रेडियस है, O हमारा सेंटर है। लेट O इज द सेंटर, ठीक है, एंड OP इज रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर OPQ हमारा 90 डिग्री हो गया। हमें ये निकालना है, रेडियस निकालना है हमें, रेडियस OP निकालना है। तो क्या है, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम रखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, बेस, हाइट और ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस है ना। तो OQ क्या है, हमें गिवन है 25, 25 का स्क्वायर इक्वल टू PQ क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, OP का स्क्वायर, यहाँ पर OP का स्क्वायर रख देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, है ना। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, है ना, 576 इक्वल टू, तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, OP का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर 625 अपनी जगह पे ही है, 576 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू OP का स्क्वायर। 625 माइनस 576 49 हो गया, इक्वल टू OP का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो
OP 49, तो 7 आ गया हमारे पास OP, है ना, ये OP आ गया 7, मीन्स हमारा ए जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ।